Hello guys, welcome to my YouTube channel, and today we will be starting a new tutorial about condition and loops। तो conditions जैसे कि नाम से जाहिर है कि किसी भी कंडीशन के ट्रू होने या फॉल्स होने पे कुछ ना कुछ होगा। कंडीशन की सबसे फर्स्ट जो हमारी पास चीज़ आ जाती है वो है इफ एल्स। इफ का मतलब ये है अगर ये चीज़ ट्रू हुई तो ये काम कर दो, नहीं तो ये कर दो। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसमें 18 रखा हुआ है और यहाँ पे एज को मैं चेक कर रहा हूँ इफ की कंडीशन के अंदर, और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद ये कंसोल में प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हो गई तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि इफ ब्रैकेट में कंडीशन जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स खत्म होने के बाद एक एल्स कंडीशन लाजमी है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइसेस भी कर सकते हैं। इफ ये कंडीशन एल्स, इफ एल्स के बाद हम इफ लगाएंगे, जैसे यहाँ पे इफ दिस कंडीशन, फिर एल्स इफ दिस कंडीशन, लेकिन लास्ट में एल्स लगाना लाजमी है। तो यहाँ पे इसका एक लाइव डेमो देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट और यहाँ पे लेट a is equal to 18 and then if a is greater than 5, तो यहाँ पे a is greater than 5 की कंडीशन में चेक कर रहा हूँ जो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में जो लिखूंगा, तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये एल्स वाला सारा का सारा पार्ट चलेगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको कंसोल में आके, इंस्पेक्ट में आके कंसोल a is greater than 5। अब इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि एल्स इफ, और यहाँ ब्रैकेट में कुछ कंडीशन के a इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे तो अगर पहले ये कंडीशन चेक होगी, उसके बाद अगर ये वाली ट्रू नहीं हुई तो एल्स, फिर ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो ये कंडीशन चेक होगी। तो इसका फॉर्मेट क्या है कि हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन रन होता है। पहले ये वाला लाइन रन होता है, फिर ये वाला लाइन रन होता है, फिर उसके बाद इसी तरह। लेकिन अगर कंडीशन होगी तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी ये अंदर इस तरफ आएगा और ये वाली लाइन रन होगी। और हम ये भी कर सकते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे मैं एक और इफ लिख दूँ तो यहाँ पे दोबारा एक कंडीशन चेक होगी, a इज ग्रेटर देन 10। अगर ग्रेटर देन 10 नहीं है तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट फॉर्मेट है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा इंशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि इसका डेटा टाइप भी चेक होगा और साथ साथ वैल्यू भी चेक होगी। तो यहाँ पे अगर नंबर हुए और दोनों इक्वल हुए, मतलब 10 एक साइड पे भी 10 हुआ, दूसरे साइड पे भी 10, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये वाला सिंबल हमारे लिए यूज होता है नॉट इक्वल टू। तो हमें अगर किसी कभी ऐसा पॉइंट आ जाए जिसमें हमें नॉट इक्वल टू की जरूरत होगी तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास लेस देन आ जाता है और ग्रेटर देन आ जाता है, और इसके बाद हम ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू भी आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू मतलब डबल इक्वल टू ये इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करता है, हालांकि इसको ट्रू रिटर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड ही करते हैं। तो यहाँ पे इसका एक डेमो दे देते हैं, कर देते हैं कि नॉट इक्वल टू 10 कर देते हैं, ताकि ये वाला पार्ट चले ही ना। ये देखें a इज लेस देन 5। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि a इज नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ a इस पे आता है, वो ये चेक करता है कि क्या इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे भी नहीं है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन उसको मिल रही है, तो यहाँ पे ये कंसोल लॉग कर रहा है। तो यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, हाय देयर हाउ आर यू। अब आते हैं हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास एंड होते हैं, और होते हैं, नॉट होते हैं, और इसी तरह इन सब का उल्टा भी होता है। तो एंड का मतलब ये है कि एक चीज ट्रू हो और दूसरी चीज भी ट्रू हो, तभी वो कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करेगी। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ a लेट b इज इक्वल टू 20, और यहाँ पे मैंने कहा कि इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। लेकिन यहाँ पे मैं ये कंडीशन जानबूझ के डिफरेंट दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पे 10 कर देता हूँ। तो यहाँ पे a तो 10 के बराबर है, लेकिन b का बराबर होना लाजमी है, इसलिए यहाँ पे आएगा, वरना ये कभी यहाँ पे नहीं आएगा। ये देखें फिर वही चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूँ तो फिर सही हो जाएगा। a इज इक्वल टू 10, मतलब ये वाली चीज a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। तो अब ठीक हो गया है। अब आते हैं और वाली कंडीशन में। और वाली कंडीशन का मतलब ये है कि या तो ये ट्रू होना चाहिए, एक कंडीशन, इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और ये दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ट्रू नहीं हुए तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं और का सिंबल, ये है पाइप इसको कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन कर दी ताकि हमें ये अंदाजा हो, अगर ये ट्रू हो तो ये वाला पार्ट चलेगा, अगर ये ट्रू ना हुआ तो ये वाला पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी और लगाया है। तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो पहले ये इस वाली कंडीशन को देखेगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। अगर नहीं हुई
तो यहाँ पे इसको भी चेक करें कि ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों ट्रू नहीं है तो फिर यहाँ ये वाला प्रिंट कर देगा। अब इसको देखते हैं, ये देखें a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, जो कि ये वाली चीज है। और नॉट यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना होती तो। अब हमारे पास आता है नॉट। नॉट एक सिंपल सा लॉजिकल ऑपरेटर है जो किसी चीज के उलट बताता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं नॉट कर दूं तो इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये है कि a इज नॉट इक्वल टू 5 हो, तो ये वाली चीज चलाओ। यहाँ पे देखते हैं तो ये रन हो जाएगा, ये देखें। और अगर मैं ये हटाता हूँ तो अब रन नहीं होगा, अब सेकंड वाली कंडीशन चलेगी। ये देखें, a इज नॉट इक्वल टू 10 एंड b इज नॉट इक्वल टू 10। अब आते हैं हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास इफ एल्स का सिंपल फॉर्म है। अगर हमारे पास एक इफ हो और एक एल्स हो तो उसके बजाय हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के बाद हम एक क्वेश्चन मार्क कि ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट चलाओ, अगर ये फॉल्स हुई तो ये कॉलन के बाद वाला पार्ट चलाओ। अब इस इफ एल्स के बजाय मैं एक टर्नरी ऑपरेटर यूज करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन डालेंगे कि a इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन मार्क और फिर कंसोल डॉट लॉग के अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कंसोल डॉट लॉग के a इज 10। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो a इज नॉट 10। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें a इज 10। अब अगर यहाँ पे मैं नॉट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये चीज चलाओ, लेकिन अगर फॉल्स हुई तो ये चीज चलाओ। तो यहाँ पे नॉट अभी चल गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं और मैं आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा।